प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का के 5वें रविवार में हैं। हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा की है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें बता रहे हैं कि वह हमें स्वर्ग में अपने पिता के पास ले जाएंगे। जब इज़राइल के लोग निराश हो गए और रेगिस्तान में अपने 40 वर्षों के दौरान थक गए, तो प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें वादा किए गए देश में सुरक्षित रूप से लाएगा। वादा किया गया भूमि सच्ची स्वर्गीय मातृभूमि की निशानी थी, जो परमेश्वर उन सभी को प्रदान करता है जो अपने पुत्र के द्वारा उद्धार का उपहार स्वीकार करते हैं। क्रूस और पुनरुत्थान के माध्यम से उसने हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर के साथ शांति से रहने का मार्ग खोल दिया है। यीशु ने कहा कि वह उन सभी के लिए जगह तैयार करने के लिए अपने पिता के पास वे लौट रहे हैं। यीशु न केवल अपने शिष्यों को शरण, शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वे जाते हैं, बल्कि पिता के साथ साम्य, मित्रता और आनंद प्रदान करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया कि वह हमें फिर से पिता के घर लाने के लिए लौट आएगा। क्या आप प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, जहां वह आपकी अगुवाई करना चाहते हैं? संत पौल हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने घर में पिता के साथ दावत की महिमा के साथ तुलना नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इस समय के कष्टों को उस महिमा के साथ तुलना करने के लायक नहीं है जो हमारे सामने है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। केवल यीशु ही इस प्रकार का दावा कर सकते थे। यीशु ने घोषित किया, मैं मार्ग हूँ। वह अकेले ही पिता के लिए रास्ता जानता है, क्योंकि वह शुरू से ही पिता के साथ रहा है। जो पवित्र भूमि को जानता है, वह तीर्थयात्रियों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। जो दिल्ली को जानता है, वह दूसरों को शहर दिखा सकता है। उसी तरह यीशु पिता से आया था और वह जानता है कि अपने पिता के पास कैसे लौटना है और दूसरों को उसके साथ कैसे ले जाना है। प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से पिता के राज का मार्ग है, और यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। वह हमारी दैनिक यात्रा में हमारा साथ देता है और हमारे ऊपर अच्छे चरवाहे के रूप में नजर रखता है, जो हमारे हर कदम पर हमारा साथ देता है। यीशु ने घोषणा की कि वह सत्य है। कई लोग कह सकते हैं, मैंने तुम्हें सच्चाई सिखाई है, लेकिन केवल यीशु कह सकते हैं, मैं सत्य हूँ। वह अपने आप में सच्चाई की परिपूर्णता का स्थान लेता है। यीशु पिता के साथ एक होने का दावा करते हैं और वह सत्य बोलते हैं जो पिता से आगे बढ़ता है। यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया कि यदि वे अपने वचन में चलते हैं तो वे सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें मुक्त कर देगी। यीशु ने जो सत्य की घोषणा की, वह हमें अज्ञान, धोखे और पाप से मुक्त कर सकता है। यीशु ने घोषणा की कि वह जीवन है। वह न केवल हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, वह उस तरह का जीवन देता है जो केवल परमेश्वर दे सकता है। प्रचुर मात्रा में जीवन जो हमेशा के लिए रहता है। हमारे जीवन की शुरुआत थी, लेकिन हमारे जीवन का कोई अंत नहीं है। यीशु ने कहा, जो कोई भी इस रोटी को खाएगा वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यीशु ने अपने शरीर और रक्त के बारे में यह बात कही थी। एक बार जब हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं तो हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। यीशु ने ईश्वर को प्रकट किया,
जो हमें पूरी तरह से बिना शर्त और पूरी तरह से हमारे अच्छे के लिए प्यार करता है। यीशु ने यह भी वादा किया है कि जब हम उसके नाम से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे वही काम करेंगे जो उन्होंने किए थे और इससे भी बड़े काम। यीशु हम में से हर एक को शिक्षण, उपदेश और उपचार का काम जारी रखने के लिए कह रहा है। अविला के संत तेरेसा ने लिखा, यीशु मसीह का कोई शरीर नहीं है लेकिन तुम्हारा है। उसके हाथ और पैर पृथ्वी पर नहीं हैं लेकिन तुम्हारा है। तुम्हारी आंखें ही हैं जिसके जरिए वह इस दुनिया पर तरस खाता है। तुम्हारा वह पैर है जिसके साथ वह अच्छा करने के लिए चलता है। तुम्हारा ही हाथ है जिसके माध्यम से वह सारी दुनिया को आशीर्वाद देता है। तेरे ही हाथ हैं, तेरे ही चरण हैं, तेरे ही नेत्र हैं। तू ही उसका शरीर है। मसीह के पास अब पृथ्वी पर कोई शरीर नहीं है लेकिन तुम्हारा है। हे मेरे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमें अपनी प्रेममयी उपस्थिति की खुशी से भर देते हैं और आप हमें हमेशा की जिंदगी की आशा देते हैं। मुझे वह पिता दिखाइए जिसे मैं हमेशा जान सकता हूँ और उसकी महिमा कर सकता हूँ। मुझे आपसे प्यार करने और आपकी सेवा करने की कृपा और शक्ति दें।